बहुत लोग समझते हैं कि एमआर और वाटरप्रूफ प्लाई सेम होती है, बट ऐसा नहीं होता। इसी गलती की वजह से लोगों का फर्नीचर खराब होता है एंड बाद में जाके हजारों और लाखों रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि जो भी गारंटीज प्लाई देती हैं वो केवल प्लाई की रहती है एंड जो लेबर एंड एडहेसिव्स उसके ऊपर खर्चे होते हैं वो आपको एडिशनल बाद में खर्चा करना ही पड़ेगा। बहुत लोग समझते हैं कि एमआर और वाटरप्रूफ प्लाई सेम होती है, बट ऐसा नहीं है। बहुत दोनों में डिफरेंस है एंड एक गलती लोग करते हैं जिसकी वजह से बाद में जाके लोगों का फर्नीचर वेस्ट होता है एंड लाखों का नुकसान होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमआर और वाटरप्रूफ प्लाई में असली डिफरेंस क्या है, कौन सा यूज कहाँ होता है एंड आपको कौन सा चूज करना चाहिए। अगर आप घर, किचन या वार्डरोब कुछ भी बनवा रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लाईवुड खरीदते जाते वक्त दो नाम सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, एक एमआर ग्रेड, दूसरा वाटरप्रूफ ग्रेड। और कंफ्यूजन इतनी होती है कि जैसे लगता है कि प्लाईवुड नहीं, कोई यूपीएससी का जैसे सब्जेक्ट चूज़ करना हो। एमआर लेना है, वाटरप्रूफ लेना है, इतनी कंफ्यूजन। और एट द एंड लोग अपने कारपेंटर का सुन के जो समझ में आता है माल उठा के ले आते हैं। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे एमआर ग्रेड क्या होता है, वाटरप्रूफ ग्रेड क्या होता है, दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कौन सा लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एमआर ग्रेड क्या होता है? एमआर मतलब मॉइस्चर रेजिस्टेंट। मॉइस्चर रेजिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, वाटरप्रूफ नहीं है ये केवल मॉइस्चर से ही प्लाई को बचाता है, ना कि पानी में आप डाल दें तो प्लाई ये ख़राब हो जाएगी। ये बेसिकली हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इंडोर का काम होता है। फॉर एग्जांपल कैबिनेट्स हो गए, अलमारीज हो गई, बेड हो गया, स्टडी टेबल हो गया, वहाँ के लिए ये प्लाई बेस्ट होती है। दो कारणों से, एक तो अंदर पानी की दिक्कत नहीं होती, दूसरा काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है ये। अब आते हैं वाटरप्रूफ प्लाई पे। वाटरप्रूफ प्लाई में बेसिकली दो ग्रेड्स होते हैं, एक हो गया BWR, एक हो गया BWP। R इज़ रेजिस्टेंट, P इज़ प्रूफ। रेजिस्टेंट यहाँ हो गया, प्रूफ इधर हो गया। रेजिस्टेंट बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे पानी का रेगुलर काम नहीं रहता, थोड़ा सा काम रहता है। प्रूफ बेसिकली पानी का जहाँ पे रेगुलर काम होता है। ये इसकी सबसे ज़्यादा यूजेबिलिटी होती है किचन एरियाज़, सिंक एरियाज़ या जहाँ पे भी पानी का लगने का चांसेस होता है। अगर हम इन जगहों पे एमआर ग्रेड की प्लाई यूज़ करेंगे, वो प्लाई फूलेगी बाद में जाके। आपको कोई चाहे जितना ही बोल ले कि वो वाटरप्रूफ प्लाई है, बट एमआर इज़ नॉट द वाटरप्रूफ। अगर आप उसको किचन में यूज़ करेंगे तो वो प्लाई आपकी ख़राब होगी ही होगी, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल। हम दोनों प्लाईज के डिफरेंस के बारे में तो जान गए कि एमआर क्या है एंड वाटरप्रूफ क्या है, किचन में कौन सी यूज़ होनी चाहिए एंड कैबिनेट्स, वार्डरोब्स में कौन सी यूज़ होनी चाहिए। बस याद रखें, इंटीरियर अच्छा होना चाहिए बट ड्यूरेबिलिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। सो गलत प्लाईवुड का एक डिसीजन आपको बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं कुछ मेरे फर्नीचर्स जो कि ये पूरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं एंड इसमें जो भी दीमक लगा है, कोई इसकी प्लाई गल गई हैं, ये अब किसी काम के नहीं हैं। एट द एंड मेरे को ये अब दोबारा से रेनोवेट करवाना ही पड़ेगा। एक नज़र डालते हैं इनके प्राइस के ऊपर भी। सो बेसिकली जो एमआर ग्रेड होता है वो सस्ता आएगा, जो वाटरप्रूफ रहता है उसके बॉन्डिंग वगैरह की वजह से वो एक्सपेंसिव चला जाता है। सो आपको जो भी डिसीजन लेना है, रेट के वजह से मत लीजिए कि ये सस्ता है तो ये हम लगाएंगे, ये महंगा है तो ये नहीं लगाएंगे। अपनी आप यूसेज देखिए, कहाँ पे आपको यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप प्लाई चुनिए।